नमस्कार। विश्व में कई ऐसे संगठन हैं जो मानव अधिकारों, सुरक्षा, आर्थिक सहायता और तमाम ऐसे कामों के लिए बने हुए हैं जो आवश्यक जनितार्थ होती है। ऐसा ही एक संगठन या यूं कहें तो फंड है जिसे यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है यूनिसेफ। आप देख रहे हैं कैंपस खबर का आज का विशेष प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ गोविंद पाटीदार। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समूह व संगठन बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जैसे WHO विश्व भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का विश्लेषण करता है। विशेषकर जब कोरोना से पूरा विश्व घिर चुका था तो सभी की नजरें WHO पर रहती थी। ऐसे ही कई संगठन वैश्विक स्तर पर कार्यरत हैं। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह देशों में बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए की गई थी। 1950 के बाद फंड ने बच्चों के कल्याण के सुधार के लिए सामान्य कार्यक्रमों की ओर अपने प्रयासों को निर्देशित किया। विशेष रूप से कम विकसित देशों में और विभिन्न आपातकालीन स्थितियों में संगठन का व्यापक मिशन 1953 में अपनाए गए नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में परिलक्षित होता था। यूनिसेफ को 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों के संरक्षण की हिमायत करने, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद देने तथा उनकी प्रतिभा के पूर्ण विकास के अवसरों का विस्तार करने का दायित्व सौंपा है। यूनिसेफ बाल अधिकारों समझौते से मार्गदर्शित होता है और बाल अधिकारों को चिरंतन नैतिक सिद्धांतों तथा बच्चों के प्रति व्यवहार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। विकासशील देशों की मदद के लिए राजनीतिक संकल्प एवं सामग्री संसाधन जुटाता है, बच्चों को पहला अधिकार दिलाता है और बच्चों तथा उनके परिवारों के लिए उपयुक्त नीतियां बनवाने तथा सेवाएं प्रदान करने की दिशा में क्षमता का निर्माण करता है। यूनिसेफ ऑफिशियल कहता है कि यूनिसेफ सबसे अधिक वंचित बच्चों को युद्ध, आपदा, गरीबी और हर प्रकार की हिंसा और शोषण तथा विकलांगता से पीड़ितों के लिए विशेष संरक्षण सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पबद्ध है। यूनिसेफ बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आपात स्थितियों में कार्यवाही करता है। अब आपको बताते हैं भारत में यूनिसेफ का क्या महत्व और अस्तित्व है। यूनिसेफ ने 10 मई 1949 को भारत में केवल 3 लोगों के स्टाफ के साथ काम शुरू किया था। पिंपरी में भारत का पहला पेनिसिलिन प्लांट लगाने में उपकरण और तकनीक की मदद की थी। यूनिसेफ का स्टाफ बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अपने साझेदारों को तकनीक की सहायता देता है। संगठन नई दिल्ली से और 16 अन्य राज्यों में अपनी सेवाएं देता है। भारत में बच्चों के लिए यूनिसेफ के कार्य का बड़ा दायरा है, जिसमें पोषण, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, सफाई और शिक्षा, बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ प्राकृतिक आपदा में बच्चों और उनके परिवार को मदद देने संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों पर कार्य करना आदि शामिल है। यूनिसेफ का कार्य मानव दर्शन अधिकार की सुरक्षा है। इसके केंद्र बिंदु है अत्यंत पिछड़े वर्ग और उनकी समानता के लिए सबका विकास और सहायता सुनिश्चित करता है। 2019 बाल अधिकार समझौते की 30वीं सालगिरह का वर्ष भी था। उस समय का आयोजन पिछले 70 वर्षों में बच्चों के लिए उपलब्धियों और उनके अधिकारों का समारोह था। बच्चों के मामलों में भारत निरंतर सुधार कर रहा है, जैसे कि बच्चों के जीवन दर में सुधार, लाखों बच्चों को गरीबी से बाहर लाना, बाल विवाह में कमी और यह सुनिश्चित करना कि अधिक से अधिक बच्चे और बच्चियां स्कूल जाएं। आज यूनिसेफ देश और राज्य स्तर पर सरकार से साझेदारी कर कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन करते हुए पूरे देश के लाखों बच्चों और बच्चियों को उनका अधिकार दिलाने में लगा है। यूनिसेफ पेयजल, सफाई एवं स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन में शामिल होकर सहयोग दे रहा है, साथ ही पोषण सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रहा है। इसी साल पहली बार संपूर्ण राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण जारी किया गया। यूनिसेफ के मिशन इंद्रधनुष पर जोर दिया और जिसका मकसद बच्चों के इम्यूनाइजेशन की दरें बढ़ाकर 90% करना है। यूनिसेफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार यूनिसेफ की बड़ी उपलब्धियों में कुछ उपलब्धियां इस प्रकार: 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में जीवित बचने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी, राष्ट्रीय मृत्यु दर में कमी आई। 1990 में प्रति
1000 जीवित जन्म में मृत्यु की यह संख्या 117 से घटकर 2016 में मात्र 39 रह गई। साथ ही बेहतर पेयजल प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी। 1992 से 1993 में 62% से बढ़कर 2019 में 92% हो गई। और प्राइमरी स्कूल जाने वाली बच्चियों की संख्या बढ़ी। 6 से 10 वर्ष आयु वर्ग में उपस्थित दर उसी अवधि में 61% हो गई। उम्मीद करता हूं आपने इस वैश्विक समूह यूनिसेफ के बारे में कुछ जानकारी हासिल की होगी। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम पर। देखते रहिए कैंपस खबर।